मन का अंग सिद्धों, नाथों और संतों के यहाँ मन पर नियंत्रण की बात की गई है। मन को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। गोरखनाथ ने तो यहाँ तक कहा है कि मन ही शक्ति, मन ही शिव, मन ही पंच तत्व का जीव। इह मन लय जो उन्मन रहे, तो पंच तत्व की बाता कहे। मन को ही उन्होंने शक्ति रूप और शिव रूप माना है और यह माना है कि जो मन पर नियंत्रण बनाए रखता है, जिसका मन स्थिर हो जाता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है। कबीर के मन का अंग में मन पर नियंत्रण की ही बात की गई है और इसके लिए कबीर ने तरह तरह के लोकानुभवों का इस्तेमाल किया है, उदाहरणों के माध्यम से बातें की हैं। मन को अंग की पहली साखी है, मन के मते न चालिए, छाड़ी जीव की बाण, ताकू केरे सूत ज्यों, उलटी अपूठा आड़। कबीर कहते हैं कि सामान्य जीवों की आदत के अनुसार सामान्य जीवों की बाण के अनुरूप मन कै मते न चालिए, मन के अनुसार न चलो। जैसे सामान्य जीव, सामान्य लोग मन के इशारे पर चलते हैं, जो मन कहता है वो करते हैं और मन प्रायः सांसारिक आसक्तियों में, सांसारिक विषय वासनाओं में रमना चाहता है, इंद्रियों को उधर खींचता है। कबीर कहते हैं कि मन के अनुसार, मन के इशारे पर न चलिए। ताकू केरे सूत ज्यों, उलटी अपूठा आड़। जैसे सूत काटते समय तकली से सूत खींची जाती है और फिर उलट करके सूत धागे को तकली पर लपेट दिया जाता है, ऐसे ही कबीर कहते हैं कि जैसे मन इधर उधर जहाँ भागे उसको वापस फिर शुद्ध चैतन्य की ओर मोड़ देने की ज़रूरत है। सांसारिक विषयों से उलट करके मन को ईश्वर की ओर उन्मुख कर लेने की ज़रूरत है, आवश्यकता है और ऐसा ही करना चाहिए। उपमा अलंकार और लोकानुभव के माध्यम से यहाँ कबीर मन पर नियंत्रण स्थापित करने की बात कर रहे हैं। कबीर मारूं मन को, टूक टूक हो जाय, विष की क्यारी बोई कर, लूणत कहाँ पछताए। कबीर इसमें भी मन पर नियंत्रण की बात कर रहे हैं। कबीर मारूं मन को, कबीर मन को मारने की बात कर रहे हैं। यहाँ मन को मारना अर्थात मन को नियंत्रण में रखना।
इस प्रकार मन के स्वाभाविक क्रियाकलापों को, सांसारिक आसक्तियों को समाप्त कर देना कि मन ईश्वरोन्मुख हो जाए, यही क्रिया मन को मारना है। यानी मन को सांसारिक विषय वासनाओं से विमुख कर देना, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति को समाप्त कर देना। टूक टूक हो जाए, मन को इस तरह मानना कि वो टूक टूक हो जाए। इसका भाव यह है कि मन पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लेना, मन को पूरी तरह से सांसारिक विषय वासनाओं से विमुख कर देना, ईश्वरोन्मुख कर देना। विष की क्यारी बोई कर लूढ़त कहाँ पछताए। अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो उसकी दशा बिल्कुल वैसी ही होगी कि कोई विष की क्यारी बो दे और उसमें से अमृत की कल्पना करे। तो जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। अगर विष की क्यारी बोई गई है तो काटने को भी लूढ़त, काटने को भी विष ही मिलेगा। बोया पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से खाए। वही उदाहरण कबीर यहाँ देते हैं कि विष की क्यारी, विष का पौधा लगा करके काटते समय केवल पछताना ही होता है। इसलिए समय रहते मन को ईश्वर की ओर उन्मुख कर लेना चाहिए। सांसारिक आसक्तियों से, विषय वासनाओं से मन को उबार लेना चाहिए, खींच लेना चाहिए। इसमें भी मुहावरों के माध्यम से और लोक के अनुभवों से कबीर ने मन पर नियंत्रण की बात की है। अगली साखी, हृदय भीतर आरसी मुख देखना न जाय, सुख तो पर देखिए जे मन की दुविधा जाय। हृदय भीतर आरसी, हृदय के भीतर दर्पण है, मुख देखा नहीं जाए। उसमें आत्मस्वरूप दिखाई पड़ता है, प्रतिबिंबित होता है मन के उस दर्पण में, हृदय के उस दर्पण में। लेकिन दर्पण में चित्र तभी दिखता है जब दर्पण साफ हो। जब मन या चित्त चंचल रहता है तो उसमें अपना मुख देखा नहीं जा सकता है। इसलिए कबीर कहते हैं, मुख तो तब ही देखिए जे मन की दुविधा जाए। जब मन एकाग्र हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तभी उसमें आत्म का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। नहीं तो मन अपने स्वभाव के अनुसार कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, चित्त चंचल बना रहेगा, तो उसमें मुख देखा नहीं जा सकता है, आत्म साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए उस आत्म साक्षात्कार के लिए चित्त की चंचलता की समाप्ति आवश्यक है। कबीर यही कहना चाहते हैं।